जय भीम। साथियों, 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात को इस गांव में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ जातिवादी मानसिकता के शरारती लोगों ने खंडित करने का काम किया। सुबह हमारे साथियों को पता चला और इस तरह की जब घटना होती है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को ये करना चाहिए कि टूटी हुई प्रतिमा की फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर उस वीडियो और फोटोज को पेन ड्राइव में डालकर तुरंत गांव के ही जो एससी समाज की संस्था है या गांव के युवा हैं उनके नाम से एक शिकायत इमीडिएटली पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इस घटना का पता लगने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को डाल दिया कि इस गांव में इस तरह की घटना हुई है, जिसके बाद इस घटना का सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को पता चला और पुलिस अधिकारियों ने अब एक रणनीति बनाई है इस तरह की घटनाओं को दबाने के लिए, रोकने के लिए नहीं भाई। इस तरह की घटनाओं के बाद जो एफआईआर दर्ज हो उसमें आरोपियों को किस तरह बचाया जाए, उसमें आपके धरने प्रदर्शनों पर किस तरह से रोक लगाई जाए, उसके लिए पुलिस ने एक रणनीति बना रखी है। अब पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है तो पुलिस इस मामले में क्या करती है, पुलिस इस मामले में आप लोगों की शिकायत आने से पहले ही सीआईडी के माध्यम से गांव के सरपंच को सूचित करती है कि भाई शिकायत दे के जाओ। सरपंच की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है और ज़्यादातर गांवों में जो सरपंच हैं वो हमारे समाज के लोग नहीं हैं। इस गांव में कौन किस बिरादरी का सरपंच है? चमार। चलो अच्छी बात है, चमार है, कुमार अपना है। लेकिन बाबा साहब के मामले में जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वो कम से कम एससी समाज के किसी व्यक्ति द्वारा कराई जानी चाहिए। सरपंच चाहे अपना हो चाहे दूसरी बिरादरी का हो, ज्यादातर सरपंच ये पुलिस के दलाल होते हैं, पुलिस के एजेंट होते हैं, पुलिस के दबाव में काम करते हैं और कल को जो इस केस का कंप्लेनेंट बनेगा, शिकायतकर्ता बनेगा, मुद्दई बनेगा, वो इस केस का मालिक हो गया। कल को वो हाई कोर्ट में जाके कहेगा जी मैं केस नहीं लड़ना चाहता, इन लोगों के साथ मेरा समझौता हो गया है और केस खत्म किया जाए, तो उसके एफिडेविट के आधार पर, उसके बयान के आधार पर वो केस भी खत्म होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पधावड़ गांव में इसी तरह रातों रात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी थी, हाथ तोड़ दिया था और आनंद फानन में पुलिस को पता चला। पुलिस ने सरपंच को कहा, जाट सरपंच था, जाट सरपंच ने अपनी दरखास्त दे दी, उसके बयानों पे पर्चा दर्ज हो गया। अब एससी एसटी एक्ट में सीधा सीधा सा प्रावधान है, शिकायत करता एससी समाज से होना चाहिए, नहीं तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। क्या आपके केस में एससी एसटी एक्ट लगा हुआ है? बाद में लगाया है ना, पहले लगाया ना लगा। अगर आपके समाज का शिकायत करता होता तो तुरंत एससी एसटी एक्ट लग जाना चाहिए था। 298 फिलहाल तो एक धारा लगाई हुई है, धार्मिक भावनाएं आहत करना। 295A जो पहले वाले कानून में 295A होती थी, अब 298 हो गई बीएनएस में, और वो भी हाई कोर्ट में टिकेगी नहीं, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर को खंडित करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि बाबा साहब किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। तो सब कुछ एक साजिश के तहत किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने ये काम किया है
उनके नाम आपको भी पता है, गांव के सरपंच को भी पता है, गांव के लोगों को भी पता है, पुलिस को भी पता है। बदावड़ गांव में भी जब हम इस तरह के मौके पे पहुंचे तो वहां पर मैंने अपने समाज के ग्रामीणों से पूछा, भाई कौन तोड़ गया? बोला जी पता को नहीं, एक दूसरे के मुंह का नहीं देखा है, लेकिन उनको पता था कि कौन तोड़ गया। बहुत देर बाद मैंने जब उनको जलील करा ना, सालों शर्म कर लो, तुम्हारे बुजुर्ग की ऐसी तैसी करके बेइज्जती करके अपमान करके तुमकी प्रतिमा खंडित करके, फिर उनमें से एक आधा कोई दारू पी उड़ा था, उसके मुंह से निकली अजी फलाने फलाने थे तोड़ने वाले। फिर हमने पुलिस को बताया और फिर वो पकड़वाई रातों रात। पता अपन भी है, लेकिन वो ही चक्कर है, उन्होंने बोला भाईचारा खराब हो जाओगा। तो भाई इस मामले में आप लोगों को पता है कौन है, और ये जो 3 लड़के जो पुलिस ने पकड़े दिखाए हैं, जिस हिसाब से भाई ने मेरे को बताया, सारा का सारा मैटर बताया कि किस तरह से वो लोग रिएक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने रीजन बताया है कि इसकी वजह से हमारे नंबर कम आते हैं बाबा साहब की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके इस घटना के पीछे कोई और लोग इसके पीछे हैं, जो जानबूझ के उनके दिलों में बाबा साहब के प्रति, आप लोगों के प्रति नफरत तो है ही, जो सारा का सारा माहौल खराब करना चाहते हैं। आपका गांव का माहौल की बात नहीं है अकेले की, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, पिछले 10-15 सालों में, मैं बार बार कहता हूं ये बात, पिछले 10-15 सालों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा केवल हरियाणा में 200 से ज्यादा बार तोड़ी जा चुकी है। और हम लोग हर बार वहां पे जाते हैं और वहां की सभाओं के सदस्यों को कहते हैं भी जहां भी बाबा साहब की तस्वीर लगाई है ना, वहां पे CCTV कैमरा जरूर लगा लो, और जहां पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं वहां पे पकड़े भी जाते हैं। बदावड़ में लगे हुए थे, वहां पकड़े गए, बाटला में नहीं लगे हुए थे, वहां नहीं पकड़े गए, बाटला में 3 बार मूर्ति के तोड़ के चले गए, आज तक नहीं पकड़े गए। बाटला वालों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है कौन तोड़ गए, लेकिन नहीं डरते, मतलब भाईचारा खराब हो जाए हमारा काम में। ऐसे भाईचारे की कैसी तैसी करोगे जो है ना अपने बुजुर्गों की, अपने महापुरुषों की इज्जत को बरकरार नहीं रख सकते। हल्का उकलाना में चौथा कांड है, हल्का उकलाना में चौथा कांड है, बताओ। उसके बाद हम लोग धरना करने के लिए गांव में बैठ गए। ना तो पुलिस को फर्क पड़ता आपके धरने से, यहाँ पे ना सरकार को पड़ता, ना जिला प्रशासन को पड़ता है यहाँ पे धरना करने से, किसी को कोई फर्क नहीं है। कोई मीडिया का आदमी आप लोगों के बीच में नहीं है। आपकी आवाज आपके मोबाइल फोनों से बेशक जा रही हो दूर तक, लेकिन किसी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में तो उसी दिन आई थी जिस दिन ये घटना हुई थी। उसके बाद से ये सारा का सारा जो एपिसोड चल रहे हैं आपके धरने पर, सारा मीडिया में एब्सेंट है। जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है, मीडिया में चर्चा होनी चाहिए कि हरियाणा में ऐसी सरकार के नेतृत्व में अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है जो बाबा साहब के नाम पे वोट मांगती है, संविधान के नाम पे वोट मांगती है। तो साथियों, यही सुझाव मैंने बदावड़ में भी दिया था, आप लोगों को भी बता रहा हूं। उस DSP से बात करो, 5-6 लोगों को, अपने समाज के 5-6 जो लड़के हैं उन लोगों को सेलेक्ट करो, उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराओ। ये सरपंच जो है, जो भी सरपंच तुमने कंप्लेनेंट बनाया, इसको बीच में से निकाल दो। ये नोबडी है, ये इन्फॉर्मेंट है, सूचना शासना जी ने देनी थी दे ली, बाकी केस को तुम संभालो। बाकी इनका केस में और कोई रोल नहीं है, ठीक है? आप लोगों का रोल है। आप लोगों की जो संस्था बना रखी है उसके पदाधिकारी अपना बयान DSP से मिलेगा, मजिस्ट्रेट के सामने हमारे बयान दर्ज करा। अदरवाइज सरपंच के सिर पे खड़े हो जाओगे, जिन्होंने कल को पता चल गया कोई दबंग थे, गुंडे थे, जातिवादी गुंडे थे, इस सरपंच के सिर पे खड़े हो जाओगे, बोला अगली बार तेरे चुनाव में हरावांगे। यो क्या करेगा बेचारा, इसने अगली बार चुनाव जीतना है, ये सरेंडर कर देगा। तो ऐसे मजबूत आदमी बनाओ ना जो सरेंडर करने वाले ना हो।
तो एक मेरे सुझाव ये है कि एक तो इस मामले में धरने को शिफ्ट करो, शिफ्ट नहीं करना चाहते तो कम से कम एक बड़ी कॉल जो है वो हिसार लघु सचिवालय पे दो, कम से कम 500 700 1000 आदमी तो इकट्ठे करो। बताओ कब की करोगे? प्रधान जी डिस्कस करके अभी कर देंगे। कल की कर लो, परसों की कर लो, 2 दिन का टाइम तो रखो कम से कम, ताकि हाँ बिल्कुल 2 दिन बाद 2 दिन का आज इस धरने के माध्यम से अल्टीमेटम दे दो पुलिस को कि असल अपराधियों को पकड़ ले। और भाई तुम लोगों को पता हो तो बता देना कि मैं कोई नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई तुम्हारा। एक बेफजूल का डर तुम लोगों ने दिमाग में बिठा रखा है, बोल हमारे का नू करते हैं कि मैं को नहीं कर सके, ये ज्यादा ज्यादा हुक्का पानी बंद कर सके तारा और कि मैं को नहीं कर सके। तो अगर पता हो नाम तो पुलिस को जरूर बताओ, अगर पुलिस नहीं उठाती है तो फिर हमारा काम है, हम बताएंगे पुलिस को कैसे असली आरोपियों को गिरफ्तार कराया जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि काम कोई और कर गया और किसी गरीब बच्चों को धमका मार पीट के उनको ना पुलिस उनसे हाँ भरवा रही हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पुलिस वाला ने कह दिया होगा बोला भाई था वहां भर लो, कोई दिक्कत को नहीं, मुझे ही ऐसा बना रखा है, मुझे से बाद में ना करवाता है कि कोई दिक्कत को नहीं, केस खत्म हो जाऊगा। हर तरह की बातें होती है। अभी आपको लगता है, हो सकता है कि आपको बुरी लग रही हो, लेकिन लेटर ऑन बाद की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है। मैं दिन रात इस तरह के मुकदमे देखता हूं। शुरुआत में जो शिकायत करता लोग होते हैं, बड़ा गर्म खून होता है उनका, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही 1 साल 1.5 साल बीता, बोला जी गांव में भी रहना है, लड़ाई लड़ के थक लिए, पीछे लग लिए, भाईचारा बढ़ाना खतर हमने तो करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें बहुत आती है बाद में, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, पूरा समाज, अगर लड़ाई लड़ोगे तो पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब भाई इस तरह ढीले बैठना है तो कोई समाज का साथी तुम्हारे साथ नहीं लगेगा। इबे तो चश्मा चुश्मा वो है, इधर सरेआम रस्सी बांध के जेसीबी से खींच के घसीट के भी ले जाओगे। तो उजाना गांव में है ना, उजाना गांव में जाति विशेष के लोगों ने इस तरह ही तस्वीर लगा रखी थी, प्रतिमा लगा रखी थी बाबा साहब की, उन्होंने खुद नहीं तोड़ी। उन्हीं की बिरादरी का एसडीएम था, सारे गांव ने लिख के चिट्ठी लिख दी भाई इसको हटाया जाए तस्वीर प्रतिमा को। एसडीएम आ गया, फोर्स लेकर आ गया, जेसीबी से तस्वीर पाड़ के और दरवाजी की तेवर। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, खूब मामले को उठाया और मामला जैसे पीक पाया, और वो हमारे वाले साथी जो थे वो एकदम वो किसान सभा वाले पहुंच के, वो सीपीआई वाले पहुंच के, जो ये सरकार के एजेंट होते हैं, उन्होंने वो सारा का सारा मामला डिफ्यूज करा दिया। और इस मामले को जो उठा रहे हो, बढ़िया से लड़कों की कमेटी बनाओ और उनमें कोई ऐसी ये कहानियां नहीं होना चाहिए कि चलो डीसी से बैठ के बात करेंगे, डीसी साहब का फोन आया है, एसपी साहब का फोन आ गया, चलो बैठ के बात करेंगे। जिस आदमी के पास डीसी एसपी के फोन आने लगे ना, तो समझ लो वो सरकार का आदमी हो गया। जिससे बात करनी है आपके बीच में आके बात करेगा। अपनी मांग रखो भाई, असली आरोपी गिरफ्तार करो, बाबा साहब की जो प्रतिमा है इसको चेंज करो। बदावड़ गांव में ना उससे हाँ भरवाई थी कांसे की प्रतिमा की, और वो एसटीएम सारे देख के आए हैं जयपुर में, वो पता नहीं 12 लाख 13 लाख की है, वो कांसे की लगेगी वहां पे। तुम भी करवाओ अपनी। इस तस्वीर को, प्रतिमा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, प्रशासन की भी है, पंचायत की भी है। पंचायत फेल हुई है इसको सुरक्षित रखने में, आप लोग फेल हुए, सरकार फेल हुई है, पुलिस फेल हुई है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सह सम्मान नई प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाए, और जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया उनको जेल के पीछे ठोका जाए। वो बदावड़ वाले आज 3 महीने हो गए जेल के सलाखों को पकड़ पकड़ के वैसे देखते हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही उनकी। और असली आरोपियों का नाम अगर पता है तो उनको बताओ, उनको जेल के पीछे भिजवाएंगे फिर।
और सही जगह पे धरना लगाओ जाके। यहाँ पे से आपसे किसी तो आपके धरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आराम में डिस्कस कर लो, ऐसे आदमियों को कमेटी में ले लो जो मजबूत आदमी हो, क्रांतिकारी आदमी हो। सरकार पुलिस के दबाव में, लालच में, प्रलोभन में आपने बहुत देखा है। हमने बहुत एक्टिविस्ट बनाए हैं अपनी लाइफ में, हमारा 20 साल का अनुभव हो गया। हमने नए नए लड़कों को एक्टिविस्ट बनाने की कोशिश की कि भी गाँव में जा जाके ये ऐसी समाज के खिलाफ होने वाली एट्रोसिटी के बारे में आवाज उठाएंगे। लेकिन जो भी हमारा लड़का एक्टिविस्ट, मजबूत एक्टिविस्ट बनने लगता है, पुलिस वाले उसको अपने कमरे में बिठा के चाय पिलाने लगते हैं, उसको मट्ठी खिलाने लगते हैं और उसके फोन कर करके उसका हालचाल पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसको इस तरह का कोई होगा, अरे यार करवा यार, कोई बात नहीं, डीसी साहब कह रहे थे मैं भी मिलूंगा, उससे ही मिलूंगा। तो वो हमारे जो जिन लोगों को हम एक्टिविस्ट बनाने की बात करते हैं वो धीरे धीरे पुलिस के दलालों में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इस तरह के आदमी ना उस कमेटी में हो जो हल्के पुलिस की थपकी से क्रांतिकारी से दलाल बन जाए। इस तरह के बंदे उसमें नहीं आने चाहिए। मजबूत आदमी लोग कमेटी में, लड़ाई लड़ने वाले लोग, और इस घटना को जो है ना इसका अपना बदला लेना है, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से उनको जेल भिजवाना है। ठीक है, अरे हाँ कर दो। यस ठीक है, अगर मेरी बात आपको ठीक लगे इस पर चर्चा कर लो, और जिस दिन कॉल रखो उस दिन बता दे रहा। हम भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस कॉल को फॉरवर्ड करने का काम करेंगे, लोगों को बुलाने का काम करेंगे। जिस दिन आपके सेक्रेटरीट, हिसार सेक्रेटरीट में 500-700 आदमी इकट्ठे हो गए, उस दिन असली आरोपी पकड़े जाएंगे, ये बता देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत।